हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक रोमांटिक है। अगर आप इसे सुनोगे तो आपको यकीन करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या समाज में, इस आज के समाज में ऐसे भी लड़के हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है जिस पर यकीन करना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब था और वो दूध बेचने का काम किया करता था। तभी एक अमीर घर की लड़की जो रोज उससे दूध लिया करती थी, उससे उस लड़के से उस लड़के को उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है। और ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ही जबरदस्त और सच्ची मोहब्बत होती है। इसके बाद दोस्तों कहा जाता है हालात कब किसके बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। जब वो उस लड़के ने अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़के को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद जब उस लड़के की इंसल्ट हो जाती है, इसके बाद वो लड़का वो काम छोड़ देता है और दूसरा काम पकड़ लेता है। इसके बाद हालात कुछ ऐसे बनते हैं जब लड़का अमीर और वो लड़की गरीब हो जाती है। हालांकि वो लड़की की कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो लड़की इतनी गरीब हो जाती है, लड़की उसी के घर में झाड़ू पोंछे का काम करने लगती है। जब वो लड़का उस लड़की को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि वो जो चीज़ देख रहा है वो उसकी मोहब्बत है। दोस्तों, आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था जो गरीब से अमीर बन गया और अमीर से गरीब बन गया? आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। दोस्तों, ये बात है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता थे। इसके अलावा उस परिवार में कोई भी नहीं था। हालांकि जो उसके लड़के के माता पिता थे वो भी बीमार रहा करते थे। इस वजह से उस लड़के के ऊपर उसके घर की सारी जिम्मेदारियां थीं। दोस्तों, इसके बाद जब लड़के के सर पे ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, इसी वजह से वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर दो पैसे कमाने के लिए जाता है। लेकिन जब उसे वहां पर कोई काम नहीं मिलता है तो वो दूध बेचने का काम करने लगता है। हालांकि जो बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग रहते थे, उसी सोसाइटी में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिस परिवार में एक बहन, एक भाई और उसके माता पिता रहते थे। जब वो दूध बेचने वाला लड़का उस सोसाइटी में दूध देने के लिए जाता है तो उसके पास दूध कई सारी क्वालिटियों का होता है। किसी में तो ओरिजिनल होता है और किसी में वो पानी मिला के देता था, लेकिन दूध काफ़ी महंगा दे रहा था। इसके बाद जब वो लड़का उस घर के अंदर जाता है दूध देने के लिए तो हर रोज़ वो एक लड़की आती थी दूध लेने के लिए। लेकिन जब वो पानी वाला दूध दिया करता था तो वो लड़की उससे लड़ झगड़ के ओरिजिनल दूध उतने ही पैसों में लेकर आती थी। दोस्तों, ये उन दोनों के बीच का नोक-झोंक एक दिन प्यार में बदल जाता है और उसे लड़के को उस लड़की से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। अब जब उस लड़के से प्यार हो जाता है तो ये प्यार की कहानी, यानी कि प्यार का इजहार करने के लिए जब लड़का सामने आता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप सच में बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जो उस लड़के के पिता थे वो एक बिजनेसमैन थे। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छी जॉब किया करते थे और जो लड़की थी वो 10th-12th की पढ़ाई कर रही थी। लड़की काफ़ी सुंदर थी और अच्छी भी थी। लड़का जब भी दूध देने जाया करता था तो वो उसके स्कूल जाने से पहले जाया करता था। घर में कोई और दूध लेने जाया करता था तो वो लड़का पानी वाला दूध दे दिया करता था। लेकिन तभी जब लड़की जाती थी तो लड़ झगड़ के उससे ओरिजिनल दूध लेकर आती थी। तो ऐसा ही सिलसिला चलता गया और लड़की की अब हर रोज दूध लेने लगी थी। जब लड़की उस लड़के से लड़ती झगड़ती थी तो उस लड़के को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हालांकि उससे बहस करने के बाद भी वो उसे ओरिजिनल दूध उतने ही पैसों में दे दिया करता था। अब लड़की का हर रोज का यही हो गया था। धीरे धीरे ऐसे ही दोनों में लड़ाइयाँ होती रहीं और लड़की को एक दिन उस लड़की से प्यार हो जाता है। तभी लड़का एक दिन उस लड़की से बातों ही बातों में कह देता है कि जिस दिन तुम नहीं आती हो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी लड़की कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं तुम्हें अच्छा लगता है? कहता है तुम्हारी ये नोक झोंक में मुझे प्यार हो गया है। लड़की सही से सुन लेती है लेकिन फिर भी वो उसकी बात को इग्नोर करती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ सुना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जब लड़की कहती है कि तमीज़ से बात करो,
जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो। दोस्तों इसके बाद लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे सच्चा प्यार हो गया था और वो उस लड़की को खोने से डरता था। लड़के की एक झलक देखकर ही लड़के पूरा दिन अच्छे से बिता लेता था। इसके बाद जब वो दूसरे दिन दूध देने जाता है तो वो चुपचाप शांति से ओरिजिनल वाला दूध दे देता है और उससे बगैर बहस किए। दोस्तों अब रोज का सिलसिला 2-3 दिन का ऐसा ही हो गया था। अब लड़की को भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक दिन लड़की कहती है कि क्या बात है, तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो, अब तुम हमसे बहस नहीं करते हो और उतने ही पैसों में मुझे ओरिजिनल वाला दूध दे देते हो। जो बात कही थी कहीं उस बात का तुम्हें बुरा ना लग जाए। तभी लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है, तुम मुझसे बहस किया करो, मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों उसके इस बात को लड़के को गलतफहमी हो जाती है और लड़के को भी ये लगता है कि वो लड़की उससे प्यार करने लगी है। उसकी लड़ाई से, उसके झगड़े से उसे भी अच्छा लगता है क्योंकि जब भी लड़की बहस करती थी तो उस लड़के को बहुत अच्छा लगता था। दरअसल वो लड़का उस लड़की से प्यार करता था लेकिन लड़की उस लड़के से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उससे उससे बहस करना थोड़ा अच्छा लगता था। दोस्तों इसके बाद एक दिन लड़का घर जाता है और एक लव लेटर लिखता है जिसमें लिखता है कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हें हो या ना हो, लेकिन हम मानते हैं कि तुमसे ही मेरी जिंदगी शुरू होती है और तुम पे ही खत्म होती है। तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, हमें तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो लेकिन तुम अब डरती हो, तुम अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती हो, लेकिन हम अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। अगर हो सके तो इसमें अपना जवाब जरूर देना। आपका अपना दूध वाला। दोस्तों ये खत जब वो उस लड़की को देता है, जब लड़का सुबह उसके घर दूध देने जाता है तो लड़की दूध लेने आती है और इसके बाद वो बगैर बहस किए चुपचाप उस लड़की को दूध ओरिजिनल वाला दे देता है और इसके बाद वो चुपके से उस लड़की को वो खत पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद दूध को किचन में रखने के बाद वो लड़की उस खत को पढ़ती है और वो खत अपने पिता को दे देती है। जब उसके पिता ये खत देखते हैं और दूसरे दिन उस लड़के के आने का इंतजार करते हैं। इसके बाद उसके बाद वो लड़की दूध लेने नहीं जाती है, लेकिन जब उसका पिता जाता है तो ये देख कर लड़का समझ जाता है कि आज जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन लड़के को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज पक्का उसके अपने सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जब वो उसके पिता को देखता है तो वो पसीने से लथपथ हो जाता है और वो समझ जाता है कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। दोस्तों इसके बाद जो उस लड़की का पिता जाता है तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे घर में ताका झाकी करने की, कैसे हिम्मत पड़ गई तुझे लव लेटर लिखने की। दोस्तों इसके बाद वो उसे हाथ पांव चला इसके बाद वो उसे 2-3 थप्पड़ मारता है और इसके बाद उसका हिसाब करके उसे वहाँ से दफा कर देता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में तो इस मोहल्ले में भी नजर मत आ जाना। और जिस जिस लोगों ने उस मोहल्ले में उस लड़के से दूध लगा रखा था वो सभी को बोल देता है और कहता है कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है, ये लड़का बहुत ही बिगड़ालू है। इसके बाद हर किसी से उसका दूध छूट जाता है। इसके बाद वो लड़का दूध बेचना ही छोड़ देता है और फिर वो लड़का अपने जीजा के यहाँ, जो उसके जीजा बिजली विभाग में थे, वो उसकी अच्छी जॉब लगवा देते हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। अब तो वो एक दिन का 20,000 कमाता था, अब वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो चुका था। इधर लड़की के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। हालांकि लड़की का जो भाई था उसकी शादी हो जाती है और उसकी भाभी बहुत ज़्यादा बदतमीज आती है। इसके बाद वो घर को इस तरीके से अपने कब्जे में ले लेती है और उनके लोगों को घर से बाहर निकाल देती है। और जो उस लड़की के पिता थे उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड पकड़ लेते हैं। इसके बाद जो उसकी माँ थी वो अपने पति की देखरेख में लगी रहती थी और जो लड़की थी वो सोचती है कि घर को चलाना कैसे है। इसके बाद वो लड़की 2-3 घरों में काम पकड़ लेती है, झाड़ू पोछा बर्तन का, और एक घर उसमें से उस दूध वाले का भी होता है। जब वो काम से आता है और जब वो लड़की काम कर रही होती है तभी उस लड़की पर नजर जाती है और देखता है, उससे पूछता है, कहता है क्या तुम वही प्रीति हो जिसे हम आज से 10 साल पहले दूध दिया करते थे। लड़की कहती है नहीं, वो प्रीति नहीं हो, मैं तो पूजा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन वो लड़का 100% श्योर होके बोलता है कि तुम प्रीति ही हो। लेकिन तभी कहता है, उसके दिमाग में एक बार ये भी चलता है कि यार वो तो बहुत पैसे वाली थी, फिर वो
यहाँ दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा कैसे कर सकती है। इसके बाद वो पूजा से काफ़ी सारा बातें करता है और क्लोज हो जाता है, एक दोस्त बन जाता है। तभी वो जब भी उससे बातें किया करता था तो प्रीति के ही बारे में बात किया करता था। तभी पूजा कहती है, वो पूजा को सारी अपनी स्टोरी बताता है कि वो उससे आज भी प्यार करता है। अगर आज भी वो किसी भी हाल में मिल जाएगी तो आज भी वो उससे उतना ही प्यार करता है। दोस्तों, इतना सुन के पूजा की आंखें में आंसू आ गए और जब उसने उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो पूछने लगा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए। तभी पूजा कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपकी जो कहानी है, जो आपकी लव स्टोरी है, वो वाकई में बहुत इमोशनल कर देने वाली है कि तुम उस लड़की से इतना प्यार करते थे, फिर भी उस लड़की ने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है और इसके बाद दूसरे दिन जब वो फिर उस पूजा से बात करता है तो फिर से प्रीति के ही बारे में बात करता है। तभी पूजा को बुरा लग रहा था और तभी पूजा बोलती है कि तुम बात हमसे करते हो लेकिन सोचते तुम प्रीति के बारे में हो। पूजा को लगा कि जब वो लड़का ये बोलता है कि आज भी वो किसी भी हालत में मिल जाए तो भी वो उसे अपनाने को तैयार है। तभी जो पूजा होती है वो कहती है, तो ठीक है, तुम्हारे प्रीति तुम्हारे सामने खड़ी है, इसे कस के गले लगा लो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो लड़का वाकई में बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। दोस्तों, इसके बाद वो पूजा पूरी सच्चाई बताती है और किस तरीके से वो अमीर से गरीब बनी और लड़का गरीब से अमीर बना। दोनों ही एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। इसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा दुख यानी कि मेरा दुख, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद वो पूजा को अपने गले से लगाता है और कहता है कि अब मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। इसके बाद वो पूजा को लेकर पूजा के घर जाता है और उसके माता पिता से बात करता है। तभी उसके पिता होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा, अगर हमारी जगह पे कोई भी पिता होता तो शायद वो यही करता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आज मेरे हालात ऐसे हैं कि हम उसी गलती की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो लड़का होता है वो उसकी पूरी फैमिली को लेकर अपने घर जाता है और फिर से वो लोग वही वाली ज़िंदगी जीते हैं जो पहले जी रहे थे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने समय पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब पूजा और उस लड़के की दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। हालांकि आज उनके दो दो बच्चे भी हैं। मुझे लगा ये कहानी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई है। दोस्तों, इस कहानी से एक चीज़ तो हमेशा पता लगी कि कभी भी किसी को, किसी के प्यार को गरीबी और अमीरी से जज नहीं करना चाहिए। समय कब किस पर भारी पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।